हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा का पेपर 2025 का वो भी हिंदी का लेके आ चुका हूं। जो कक्षा 11वीं का जो हिंदी का पेपर है वो 3 फरवरी को होने जा रहा है। तो ये 3 फरवरी के लिए पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पेपर के माध्यम से आप लोगों को यह जानकारी पता चल जाएगा कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है, कितने नंबर का होने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से हम लिखेंगे और कितने नंबर के सही विकल्प रिक्त स्थान जी आते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सरल पेपर आता है। सिर्फ आपको क्या करना है, बस थोड़ा बहुत पढ़ना है आपको, और लिखने का जो ट्रैक होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में आप लोग सामने यहाँ पर पूरा पेपर समझाऊंगा। ठीक है, क्या कहाँ से कैसा आएगा, किस प्रकार से आप लिखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब बताओ, आप लोग सामने यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लगा कक्षा 11वीं विषय हिंदी, और यहाँ पर अगर पूर्णांक की बात तो पूर्णांक 80 नंबर का दिया गया है। समय 3 घंटे है, तो 3 घंटे में आपको 80 नंबर का पूरा पेपर करना है। तो चलिए हम लोग इसके सही विकल्प से ही स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम करेंगे सही विकल्प, फिर इसको हम देखते स्थान करेंगे और इसके अनुसार पूरा पूरा पेपर आपको समझाएंगे। तो चलिए सही विकल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प, जो कि आप लोग देख सकते हो। सही विकल्प चुन कर लेके, जो कि 6 नंबर में दिए गए हैं। तो हम आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे सही विकल्प में, जिनको आपको सही आंसर पता है तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे पहले लगा है, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। जो हिंदी पद्य साहित्य है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 कालों में बांटा गया है। तो इसका पहले का ऑप्शन सही हो जाता है। अगर आपको पता आंसर है तो आप लोग बेहिचक कमेंट करें सर इसका आंसर बा है या दा है, सा, जो भी आपको पता है कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो इसका आंसर बता ही रहा हूँ। दूसरा लगा, सूर्य की अधूरी परछाई कवि को जान पड़ती है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन, जिसमें जो है लक्ष्मी के मंदिर का कंगुरुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरे का आंसर जी हो जाएगा। तीसरा लगा यहाँ पर, आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है। तो आधुनिक काल की जो सबसे लोकप्रिय विधा है वो है आपकी कहानी। तो कहानी सही आंसर हो जाता है। अगला चौथा, जिसमें लिखा है नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन राष्ट्र। जो नमक का दरोगा है उसका कहानी प्रकाशन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो हो जाएगा आपका क्या 1900 कितना होगा। चलिए, अगर आप लोग पता है इसका, चलिए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग पाँच में लिखा आप लोग सामने यहाँ पर कि तातुस का प्रिय अखबार था। तातुस का जो प्रिय अखबार कौन सा था, तो इसमें आ जाएगा आपका द हिंदू। कौन सा जाएगा, द हिंदू सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा नेक्स्ट, जिसमें लिखा है हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था। जो हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था वह कौन था, वह था आपका उदंत मानरप्त। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सामने यहाँ पर सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। आज चलिए हम लोग करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भी दिखते हैं, यहाँ पर 7 नंबर में दिए गए रिक्त स्थान। तो पहला लगा है नागा अर्जुन के कवि हैं। तो नागा अर्जुन कवि हैं, तो कौन से कवि हैं, तो आपको लिखना है यहाँ पर प्रगतिवादी कवि। तो कौन से है, प्रगतिवादी या प्रगतिवाद के कवि। प्रगतिवाद लिख देंगे, प्रगतिवाद के कवि हैं। तो पहले का आंसर हो जाए प्रगतिवाद। दूसरा लगा, राणा ने मीरा के लिए का प्याला भेजा। तो किसका प्याला भेजा था, तो विष का प्याला भेजा। तो हम लोग विष भर देंगे। ठीक है, चलिए अगला तीसरे में लिखा है कहानी के तत्वों की संख्या मानी जाएगी है। तो जो कहानी के तत्व होते हैं उनकी संख्या कितनी मानेंगे, 6 मानेंगे। तो हमको 6 लिख देना है। अगला आपके सामने यहाँ पर ये इस प्रतीक में बारिश एक है। तो क्या है, तो आपको लिखना है यात्रा वृत्तांत है। ये क्या है, यात्रा वृत्तांत। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है भारतीय संगीत मुख्य वाद्य रहा है। तो भारतीय संगीत का मुख्य वाद्य क्या है, तो बीड़ा रहा। तो अब में बीड़ा लिख देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 छठवां, जिसमें संचार को प्रक्रिया कहा गया है। तो इसमें आप लोग है अंत क्रियात्मक प्रक्रिया। इसमें लिखेंगे हम लोग अंत क्रियात्मक कहा गया। अगला 7वां, जिसमें लिखा है रीतिकालीन कवि हैं। तो आप लोग चाहो तो रीतिकालीन कवि कौन से, तो अगर आपको पता है तो बेशक कमेंट करके बताएं। नहीं है, चलो अच्छा, हाँ इसका आंसर आप लोग बताना रीतिकालीन कवि कौन है, उनका नाम लिख के बता दीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग करेंगे सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ करेंगे, तो सही जोड़ियाँ करने से पहले यहाँ पे खुशखबरी दे दूँ, कक्षा 11वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देखें बेटा, चैनल को सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से ही फायदा होगा। जिस प्रकार से मैं हिंदी का पेपर बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आपके सारे के सारे पेपर बताऊँगा। ठीक है, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बहुत से लोगों ने कर लिया था। तो जैसे कि यहाँ पर लगा श्रृंगार काल, तो श्रृंगार काल का हो जाएगा इससे रीतिकाल से। ठीक है, इस प्रकार से। फिर लगा है सपनों का मर जाना, तो इसमें हो जाएगा सबसे खतरनाक। तो ई आ जाएगा। आत्मकथा, तो आत्मकथा को है तो हरिशंकर बच्चन, तो ये आया। मासिक वेतन, तो मासिक वेतन का मिलाना आपको सफेद, यहाँ पर मिलेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग इसको देख रहे हैं, जो मासिक, इसको छोड़ देते हैं। गरबा कहाँ होता है, गुजरात में।
कूटी व्रत, तो किसमें आ जाएगा, कूटी व्रत का हो जाएगा, हाँ कूटी व्रत का चाहो तो इसका आ जाएगा, कूटी व्रत का आ जाएगा किसमें, इसमें आ जाएगा, 1 मिनट, इन कॉन्टिंग में, वहां से भी तंगा है पूर्ण की मासी का चांद, तो इस प्रकार से सही जोड़ी हो जाएंगे। अगला आपके सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर लिखना है, तो हम चलिए एक शब्द एक वाक्य उत्तर भी देख लेते हैं। बच्चे की किसकी प्रतीक्षा में होंगे, तो इसमें लिखना आपको कि किसकी प्रतीक्षा में होंगे बच्चे, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो किसकी प्रतीक्षा में होना है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो स्टूडेंट इसके भी आंसर मुझे मालूम नहीं है और मैं आपके साथ गलत नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं गलत आंसर नहीं देना चाहता हूँ। अगर मैं गलत आंसर बता दूंगा तो आप लोगों को डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए आप लोग चाहो तो इनके आंसर ढूंढ भी सकते हो, नहीं पता तो मैं इनके आंसर ढूंढ को आपको डेफिनेटली बताऊंगा। जब हम लोग सत असत देख लेते हैं, तो सत असत में क्या है, तो पहले लिखा है जासी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, तो ये हो जाएगा आपका असत। चंपा के अनुसार गांधी जी पढ़ने लिखने की नहीं करते थे, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, में प्रेमचंद उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। चौथा रजनी 20वीं सदी की बहुचर्चित टीवी भाषा अवधारिक थी, तो चौथे का हो जाएगा सत्य। 5 भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य बात सितारा रहा है, तो ये हो जाएगा असत्य। डायरी हमेशा सबसे अच्छी दोस्त है, तो ये हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सत्य सत्य पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अब स्टूडेंट ये रहे आप लोग अच्छे से जी आपके यहाँ क्वेश्चन जो 2 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अगर इन सभी के आंसर चाहते हो आप लोगों को तो कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। चलिए अगर इन सभी का आंसर PDF डाउनलोड करना है तो कैसे करना आपको, चलिए मैं बता देता हूँ। तो स्टूडेंट सब बताओ आप लोगों को गूगल ओपन कर लेना, गूगल पे आपको टाइप करना है, यहाँ पे लिखना आपको स्टडी नोट्स पेज। जैसे आप लोग स्टडी नोट पेज लिखे इस प्रकार से आपको लिख देना, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से। और ऐसे लिखते ही आप लोगों को क्या करना है, सर्च कर देना हो। सर्च करने के बाद आप लोग इस प्रकार से आप लोग सामने आ जाएगा, तो सब आपको चले जाना और ढूंढना आपको MP बोर्ड। तो जहाँ पे आपको MP बोर्ड मिल जाए तो वहाँ पर आप लोग रुक जाना। तो जैसे यहाँ पे लगा MP बोर्ड, जी लगा, हमको कौन सा चाहिए, कक्षा 9वीं का हिंदी का चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने कक्षा 9वीं हिंदी का 2025 का, ये सामाजिक विज्ञान, ये विज्ञान का। तो आप लोग इन पर क्लिक करके इस प्रकार से और पूरे पेपर देख सकते हो, इनका आंसर भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है।